हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो है डबल कॉलम कैश बुक की। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक। निम्नलिखित लेन देनों को डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक में दर्ज करें। तो फ्रेंड, ये इसका फॉर्मेट है डबल कॉलम कैश बुक। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है अपना। ये इसका फॉर्मेट है। एक साइड रिसिप्ट साइड होती है और दूसरी साइड हमारी पेमेंट साइड होती है। तो हम देख लेते हैं डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। इधर भी पेमेंट वाली साइड भी सेम ऐसे लिखा रहता है, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। तो चलिए इसका ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें डेट 1 मार्च 2021 को, तो हम डेट के कॉलम में लिख लेंगे 2021 1 अगस्त। इसका ट्रांजेक्शन है 1 अगस्त को। कैश इन हैंड 80,000। कैश इन हैंड यानी कि कैश का ओपनिंग बैलेंस है और कैश एसेट है, तो हमारा बैलेंस आएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रोक डाउन के नाम से 80,000। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 अगस्त, बैंक बैलेंस 1,20,000। तो ये भी हमारा यहीं पे ही आ जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 3 अगस्त को। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम उस्मान 24,000। या उस्मान से एक चेक प्राप्त किया गया। हम प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारी आ जाएगी रिसिप्ट वाली साइड में। 3 अगस्त को, 3 अगस्त टू उस्मान 24,000 प्राप्त हो रहे हैं, कैश प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारी कैश वाली साइड आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 4 अगस्त को। डिपॉजिट उस्मान चेक विद बैंक। उस्मान का चेक बैंक में जमा कर दिया, यानी उस्मान से जो हमें पहले चेक प्राप्त हुआ था, फिर वो हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। कितने का हुआ? जो अमाउंट हमें प्राप्त हुई थी 24,000 की, तो वही हमने 24,000 हमने बैंक में रिसीव की है, जमा की है, बैंक में पे की है। तो चलिए इसका ट्रांजेक्शन कर लेते हैं कि कैसे होगी ये इसका ट्रांजेक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझते हैं। डिपॉजिट विद बैंक मतलब हमने चेक के थ्रू बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमारा कैश डिक्रीज़ हो गया होगा और हमारा बैंक इंक्रीज़ हो गया होगा। अब जब हम कॉन्ट्रा एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। हम लेजर फोलियो वाले कॉलम में दोनों साइड सी लिखते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब ये दोनों ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड हुई है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस डेट की थी हमारी, 4 अगस्त टू कैश 24,000, क्योंकि बैंक में पे किए हैं। ऐसा इधर आ जाएगा डेट के कॉलम में 4 अगस्त बाई बैंक अकाउंट 24,000, और ये हमने लेजर फोलियो कॉलम में सी लिख दिया, यानी ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 8 अगस्त का। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़ 20,000। व्यावसायिक उपयोग के लिए बैंक से निकाला गया 20,000। ये डेट के कॉलम में डेट आ गई 8 अगस्त टू बैंक अकाउंट 20,000, क्योंकि हमने निजी व्यय के लिए बैंक से निकाले हैं, यानी हमने प्राप्त किया है, तो रिसिप्ट वाली साइड आ गया। बैंक से निकाला है तो बैंक का नाम आ गया यहाँ पे 20,000। तो उससे पहले हमने बैंक में जमा भी किए थे, तो बाई कैश अकाउंट 20,000, ठीक है। ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो हम इनके सामने सी लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा
10 अगस्त को गुड्स सोल्ड फॉर कैश 30,000। माल नगद में बेचा गया, नगद में बेचे हैं तो आ जाएगा हमारा 10 अगस्त को टू सेल्स के नाम से 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं इसका। 15 अगस्त गुड्स बोथ फॉर कैश 80,000, यानी कि नगद में ख़रीदा गया सामान, यानी हमने परचेज़ किया है, सामान को ख़रीदा है, तो हमारा इधर आ जाएगा पेमेंट वाली साइड। 15 अगस्त बाई परचेज 80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 18 अगस्त को गुड्स सोल्ड फॉर कैश 60,000। तो इसके हमारे दोनों तरफ एंट्री होगी। सबसे पहले हमारी एंट्री होगी 18 अगस्त टू सेल्स 60,000, और इधर भी आ जाएगी बाई कैश 60,000 के नाम से। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 20 अगस्त पेड रहीम बाई चेक 26,000। रहीम को चेक से भुगतान किया गया, तो हमारा इधर आ जाएगा पेमेंट वाली साइड। 20 अगस्त बाई रहीम 26,000, ठीक है, क्योंकि हम रहीम को चेक से भुगतान कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो हमारे 20,000 आ जाएगा बैंक वाले कॉलम में। चलिए आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 30 अगस्त को डिपॉजिट इनटू बैंक 16,000, बैंक में जमा किया गया, बैंक में जमा कर रहे हैं, तो हमारा 30 अगस्त टू कैश अकाउंट 60,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 31 को पेड सैलरी इन कैश 10,000, नगद वेतन दिया, वेतन नगद दे रहे हैं, कैश से दे रहे हैं, तो इधर आ जाएगा हमारा पे वाली साइड, क्योंकि पे कर रहे हैं। 31 अगस्त को बाई सैलरी 10,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 31 अगस्त को पेड रेंट बाई चेक 6,000, किराया चेक से चुका रहे हैं, तो ये भी हमारा इधर ही आ जाएगा। 31 अगस्त बाई रेंट अकाउंट चेक द्वारा चुका रहे हैं, तो बैंक के कॉलम में इसकी अमाउंट आ जाएगी 6,000। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम इसका टोटल करते हैं। तो हम सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं। ये हमने टोटल किया हुआ है 1,20,000, 24,000, 16,000, ये आ जाएगा हमारा 1,60,000। ऐसे हम इधर 80,000, 24,000, 20,000, 30,000, 60,000, ये आ जाएगा हमारा 2,14,000। तब हम यही टोटल इधर से इधर ले आएंगे। जो ये हमारा टोटल है, जो हमारा टोटल इधर आया है, इस टोटल में से इन सब अमाउंट को हम लेस करेंगे, यानी इन सब अमाउंट को हम लेस करेंगे। जो हमारा लेस करके आएगा वो आया है हमारा 84,000, और बैंक कॉलम का आया है 1,80,000। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।